देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रोफ़ेशन के अंदर जाना चाह रहे हैं वो आपका पैशन भी है। जो प्रोफ़ेशन भी आप अडॉप्ट करते हैं उसके अंदर जो है ना वो आपको लगन होनी चाहिए। जापान का शहर है जहाँ पे जो है ना लोगों की औसत उम्र बहुत ज़्यादा है, वो 90 ईयर प्लस के अंदर है। अमेरिकन जो ऑथर है वो खुद वहाँ पे गया और उसने बड़ी रिसर्च की कि भाई यहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा तवील उम्री कैसे पाते हैं। तो उसने जब काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की तो वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचा, इनका जो जापानी जो लफ्ज़ है इकागाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जापान के अंदर लोग ये कहते हैं कि आप पेशा वही इख्तियार करें जिसका आपको शौक हो, जिसके अंदर आपको लगन हो। जब वो पेशा आप इख्तियार करते हैं जिसके अंदर आपको शौक भी है और लगन भी है, तो फिर आपकी जो है ना वो सेहत भी बेहतर रहती है, फिर आप सोसाइटी के लिए कोई मुफीद काम भी कर रहे होते हैं, और फिर ये है कि उसके नतीजे में अल्टीमेटली आपके पास पैसा तो आ ही जाता है। क्योंकि जब आप कोई काम अच्छा कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर आपका नाम अल्टीमेटली पैदा होना ही होता है। तो बुनियादी बात यह है कि आपने सिर्फ सरमाए के ऊपर इक्तफा कर लेना कि जी मेरे पास जो है ना वो दौलत है और मैं कहूं कि मैं इस दौलत की बुनियाद के ऊपर मजीद दौलत इकट्ठी कर लूं। आप अगर इस अप्रोच के तहत चलेंगे ना तो आप गलती कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो सकती है, कहीं आप भूल चूक कर सकते हैं, आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं और उसके नतीजे के अंदर आप अपना वो जो सरमाया है उसको आप डुबो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज समझने की जरूरत है कि आपको शौक क्या है, आपका दिल क्या चाहता है। आपने एक टीचिंग का शोबा इख्तियार कर लिया, अब वहां टीचिंग के ऊपर आपको सुबह जाके आप जमाइयां ले रहे हैं, आपका जो है ना वो दिल नहीं लग रहा, आपको नींद आ रही है, आप जो है ना बच्चों की भी ठुकाइयां कर रहे हैं और आप जो है ना खुद भी डिप्रेस हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। यकीनन आप ना सोसाइटी को कोई फायदा पहुंचा सकेंगे, ना आप स्टूडेंट्स का कोई भला कर रहे होंगे, ना आप अपने ऊपर कोई अच्छे असरात मुरतब हो रहे होंगे। इस चीज की खोज लगाना कि आपको किस शोबे के अंदर आपको इंटरेस्ट है और आपको किस शोबे के अंदर आपकी लगन है, दिलचस्पी है, ये सबसे पहले बड़ा जरूरी है। यही चीज आपको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएंगे। वो ये कहेंगे कि जी आप कुछ भी कर सकते हैं, आपने अपना जो है ना वो मंजन तो बेच दिया लेकिन अगले का आपने कबाड़ा कर दिया, उसको तबाह कर दिया। आप उसको दुरुस्त चीज बताएं कि भाई आप अपनी खोज लगाएं, आप देखें आप किस चीज के अंदर अच्छे हैं, आप वो पेशा इख्तियार करें। तो ये बड़ा जरूरी है। आपके पास इन्वेस्टमेंट है तब भी, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन यह है कि आपने वो खोज लगा लिया और आपको पता चल गया है कि जी मैं इस शोबे के अंदर जाना चाहता हूं, मुझे इसका शौक है, मेरे अंदर लगन है, तो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ये हो सकता है कि आपको जो है ना वो मंजिल हासिल करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़े, थोड़ा सा टाइम लगे आपको, लेकिन आप उस तक पहुंच जरूर जाएंगे अगर आपने अपनी अंदर की खोज लगा ली कि आपको क्या चीज पसंद है, किस चीज के अंदर आपको लगन है।